स्वागत है दोस्तों आप सभी का गरिमा के किचन यानी कि गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज पर। और मुझे सपोर्ट करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। तो दोस्तों आज मैं ये वीडियो जो लेकर आई हूँ ये है गर्मियों के हैक्स का, यानी कि समर से रिलेटेड किचन टिप्स एंड ट्रिक्स का। और इन टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। गर्मियों के दिनों में दोस्तों होता ये है कि किचन में हमारी चीज़ें जो है खराब होने लगती हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम अपने साथ कई सारी समस्याओं को लेकर आता है। स्पेशली किचन में हम लेडीज़ के लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। आपकी कोई चीज़ खराब ना हो, आप अपनी चीज़ों को कैसे रखें कि गर्मी के दिनों में भी वो चीज़ें काफ़ी दिनों तक ताज़ी रहें, फ्रेश रहें, साथ ही हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहे, घर के लोगों की हेल्थ अच्छी रहे। तो बस ये वीडियो आज आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस समर हैक्स वीडियो की तरफ। दोस्तों हमारी आज की जो पहली टिप है वो कोल्ड कॉफी को लेकर है। कोल्ड कॉफी हम कैसे बनाएं कि वो एकदम गाढ़ी और झागदार बने, मार्केट जैसा स्वाद आए। तो उसके लिए आपको एक बहुत छोटा सा उपाय करना है कि आपको लेना है गर्म पानी, इसमें आपको डालना है 1 चम्मच कॉफी और इसे ठंडा करना है और बस इसे आइस ट्रे में जमा देना है। जब आप कोल्ड कॉफी बनाइए तो ये जो जमे हुए आइस क्यूब्स हैं इनका आप यूज करें, आप नॉर्मल आइस क्यूब्स का यूज ना करें। होगा इससे ये दोस्तों कि आपकी कॉफी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और इन आइस क्यूब्स को आप जिप लॉक बैग में स्टोर कर सकते हैं या फिर आइस ट्रे को ही सिंपल आप कवर करके फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो आइस क्यूब्स हैं कॉफी वाले, इनको आप जब कोल्ड कॉफी में यूज करेंगे तो आपकी कोल्ड कॉफी मार्केट की तरह झागदार बनेगी और बहुत ही गाढ़ी बनेगी। तो ये वाली ट्रिक बहुत ही काम की है, गर्मी के दिनों में आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। पुदीना एक ऐसी चीज है दोस्तों जो पूरी गर्मी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा ठंडक देता है। इसका इस्तेमाल हम कभी चटनी में करते हैं, कभी किसी ड्रिंक में करते हैं या फिर कभी किसी पराठे या फिर सब्जी में करते हैं। तो पुदीने को आप चाहेंगे कि फ्रिज में कम से कम वो 10 से 15 दिन फ्रेश रहे, इसके लिए आपको बहुत ही बढ़िया सा उपाय बताती हूँ। पुदीने की पत्तियों को आप पहले तोड़ लें, मतलब पुदीने को आप पहले अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद इसका पानी सुखाकर इसकी पत्तियों को तोड़ लेंगे, डंठल से अलग कर देंगे। और फिर पुदीने की पत्तियों को हम क्या करेंगे कि एक लेंगे किचन टॉवल, पेपर टॉवल जो होता है उसमें आप ले लें और फिर पुदीने की पत्तियों को पेपर टॉवल में अच्छे से रैप कर दें। रैप करने के बाद आपको करना यह है कि कोई सा भी टिफिन लेना है, कोई एयर टाइट कंटेनर, कोई प्लास्टिक का बॉक्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लें और बस पुदीने की पत्तियों को इस रैपिंग पेपर में डालकर डब्बे का ढक्कन लगाकर फ्रिज में रख लें। तो ये जो पुदीने की पत्तियां हैं ये आराम से 10 से 15 दिन तक गर्मी में भी फ्रिज में टिक जाएंगी और जब चाहे तब निकाल कर आप इनका यूज कर सकते हैं। तो ये हैक आई होप बहुत काम आएगा आपके। गर्मियों के दिनों में हमारे कपड़ों से पसीने की स्मेल आने लगती है, हम परेशान हो जाते हैं। पूरे दिन हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें स्मेल बहुत ज्यादा आती है। तो पूरे दिन कपड़ों में खुशबू को बरकरार रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा उपाय बताती हूँ दोस्तों कि जब भी आप कपड़े को इस्त्री करें यानी कि आयरन करें, प्रेस करें, तो जो प्रेस में पानी आप छिड़कते हैं, जो पानी हम यूज करते हैं कपड़ों पे छिड़कने के लिए, उसमें आप थोड़ा सा परफ्यूम डाल लें और उसके बाद से उस पानी को स्प्रे करके आप कपड़ों को प्रेस करें। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो परफ्यूम की खुशबू है वो गर्मियों के दिनों में भी कपड़ों में पूरे दिन रहेगी। आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगे। अगर आप वर्किंग वुमन है, ऑफिस जाने वाले हैं, तो आप ये वाली ट्रिक जरूर अपनाइएगा, क्योंकि आप डेली प्रेस वाले कपड़े पहनते होंगे। तो इस तरीके से परफ्यूम वाले पानी से कपड़ों में प्रेस करके हम जो है पूरे दिन फ्रेश फीलिंग ले सकते हैं। तो आई होप ये समर हैक्स आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों गर्मी का दिन आते ही हमारे बच्चे बाहर की आइस कैंडी, आइसक्रीम या फिर जो लॉली जिसको बोलते हैं वो सारी चीजें खाने की जिद करने लगते हैं। पर आपको ही पता होता है कि वो चीजें कितनी अनहाइजीनिक होती हैं। हम अपने बच्चों को डेली डेली वो चीजें नहीं दे सकते हैं। तो इस उपाय से आप जो है अपने बच्चों को घर में आराम से आइस कैंडी बनाकर दे सकते हैं। तो आपको करना ये है कि लेना है रसना अलग अलग फ्लेवर का, या फिर आप किसी कोल्ड ड्रिंक का या फिर टैंग की किसी फ्लेवर का भी यूज कर सकते हैं, शिकंजी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैंने 6 फ्लेवर्स की रसना ली है। रसना का जो कंसंट्रेट हम बनाते हैं उसको करना ये है कि हाफ आपको कंसंट्रेट लेना है, हाफ पानी की मात्रा लेनी है और बस आइसक्रीम मोल्ड्स में या फिर जो कैंडी मेकर होता है उसमें डालकर आपको इसे रख देना है 10 से 12 घंटे फ्रीजर में। और फिर उसके बाद से आप देखेंगे कि कितनी बढ़िया हमारी आइस कैंडी, आइस
आइस पॉप्सिकल्स ये कलरफुल बनकर रेडी हो जाते हैं। एक तो ये हाइजीनिक होते हैं, दूसरे रसना या टैंक से हमारे बच्चों को एनर्जी बहुत अच्छी मिलती है। बच्चे इसे खाकर खुश हो जाते हैं दोस्तों, हम बनाकर खुश हो जाते हैं और जब हम चाहें तो बच्चों के साथ हम बड़े भी इसके मजे ले सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा। तो इस तरीके से आप भी घर में आइस कैंडी बनाइए और बच्चों को खुश कीजिए। तो समर का ये है, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों गर्मी के दिनों में हर घर की एक आम समस्या होती है कि जब हम किचन में कोई मीठी ड्रिंक बनाते हैं या कोई मीठी डिश बनाते हैं या किचन में आमतौर पर जब हम काम भी करते हैं तो मक्खियों की बहुत ज्यादा भिनभिनाहट होती है। मक्खियां न जाने कहां से किचन में एंट्री कर जाती हैं और फिर हमें बहुत ज्यादा अजीब सा फील होता है, गंदगी सी महसूस होती है। तो इससे बचने के लिए एक छोटा सा उपाय करना है दोस्तों कि हमें लेना है नींबू और नींबू के करने हैं 2 टुकड़े और हाफ नींबू पर जैसा कि आप देख रहे हैं आपको लगाने हैं लौंग के कुछ टुकड़े। तो आप 5 से 6 लौंग लेकर नींबू में खोस दें और उसके बाद से नींबू का ये टुकड़ा आप किचन में रख दें, स्पेशली अपनी मीठी चीजों के पास। तो आप देखेंगे कि मक्खियों का आना जो है बिल्कुल ही कम हो गया है। मतलब 90% आपको इस समस्या से निजात मिलेगी, मक्खियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी अगर आप नींबू में इस तरह से लौंग डालकर किचन के किसी कोने में रख देंगे। तो आपको जो है बहुत ही अच्छा फील होगा, नींबू की खुशबू से आपका किचन भी महकेगा, साथ ही जो है मक्खियां भी नहीं आएंगी। तो इस तरीके से आप भी जो है मक्खियों को हटाकर देखिएगा। अगर आप भी गर्मी के दिनों में नींबू पानी पीने के शौकीन हैं और हाँ कभी-कभी होता ये है कि हम बाहर से आते हैं तो हमें थोड़ा-सा आलस हो जाता है कि अब कौन नींबू पानी बनाए और कौन क्या करे। उसके लिए आपको एक बहुत बढ़िया सा उपाय बताती हूँ कि आपको लेने हैं ऑर्गेनिक नींबू या फिर जो नींबू आपको मार्केट में मिले वो ले लें, उसे अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद से इस नींबू को पीसेस करके हमें क्या करना है, मिक्सी में चलाना है। जी हाँ, छिलकों समेत आप नींबू को मिक्सी में चला दें और नींबू का ये जो पल्प है इसे आप आइस क्यूब्स की तरह जमा दें और इन आइस क्यूब्स को निकाल कर आप फिर किसी जिपलॉक में स्टोर कर लें या फिर आइस क्यूब्स को ही कवर करके आप रख सकते हैं फ्रीजर में। और फिर जब भी आप कभी बाहर से आते हैं या फिर आपके बच्चे बाहर से आते हैं तो फिर पानी में ये आइस क्यूब्स डाल दें। एक तो पानी आपका जल्दी ठंडा होगा क्योंकि ठंडे-ठंडे नींबू के आइस क्यूब्स जब हम पानी में डालेंगे तो पानी को थोड़ा जल्दी ठंडा करेगा। साथ ही नींबू पानी पीने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, साथ ही एनर्जी भी आती है, हम तरोताजगी से भरते हैं। सुबह अगर आप गर्म पानी में नींबू लेते हैं तो भी आप ये तरीका काम में ले सकते हैं। एक आइस क्यूब्स लेकर आप डाल दें, फटाफट से नींबू घुल जाएगा। और अगर आपको नींबू का पल्प पसंद है तो आप इसे बिना छाने पी सकते हैं और अगर आपको पल्प नहीं पसंद है तो आप इस नींबू पानी को छान कर भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी नींबू का ये पल्प आइस क्यूब की तरह जमाइए और गर्मी के दिनों में एंजॉय करिए। फ्रीजर में हमेशा हमें बर्फ रखनी पड़ती है, बर्फ की जरूरत पड़ती है और होता यह है कि कभी लाइट चली जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आइस क्यूब्स को जलने में टाइम लगता है। उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है कि आपको लेना है गुनगुना पानी। जी हाँ, हम पानी को गुनगुना कर लेंगे और आइस ट्रे में भरकर फिर हम इसकी बर्फ जमाएंगे। तो आप देखेंगे कि एक तो बर्फ एकदम क्लियर जमती है, क्रिस्टल क्लियर बर्फ जमती है, साथ ही बर्फ जल्दी जमती है। जी हाँ, इस गुनगुने पानी से बर्फ जमने में टाइम भी कम लगता है। तो इस तरीके से आप भी जो है बर्फ जमा कर देखिएगा। तो दोस्तों आपको कैसे लगे मेरे ये समर हैक्स अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। तो फिर मिलूंगी अपने नए वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।